क्या हुआ? तेरा नाटक सामने आ गया इसलिए चौंक गई क्या तू? मुझे तेरे बारे में पता है। तेरी नाग शक्ति, तेरी पूजा व्रत सबके बारे में जानती हूँ मैं। अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से सबको जाल में फंसा सकती हो तुम, लेकिन इस भद्रावती की नजर से नहीं बच सकती तू। कहानियां बनाती हो, माया करती हो। ए, अपने आंसुओं को खुशी के आंसू कह सकती हो, दुख को भी खुशी से झूम रही हो ऐसा भी कह सकती हो। ये तुम्हारे बारे में ना जानने वाले लोग मानेंगे, लेकिन मैं सबकी तरह सिर्फ इंसान को नहीं देखती हूँ, मन भी देखती हूँ, सोच को पढ़ सकती हूँ मैं, धोखे को आंखों से पता कर सकती हूँ मैं। क्यों आई हो यहाँ पर और क्या कर रही हो? नाक के बिल पर हल्दी कुमकुम, नाक की पूजा दिखाई नहीं दे रहा क्या? मतलब इन लोगों ने मुझे माताजी की राख को बिल में डालते हुए नहीं देखा। तुम हमारे घर में क्यों आई हो और कौन सा बदला लेने आई हो? हाँ, ऐसे पूछेंगे तो क्यों बताएगी ये? सिर्फ बातों से ये मुंह नहीं खोलती, चोटी पकड़कर दो चार मारने पर ही ये कुछ बताएगी। है ना? चल चल चल। भैया भैया भैया! क्या हुआ भद्रा, ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? भैया, मेरा शक सही निकला। कौन सा शक सही था? जब इसने यहाँ कदम रखा था तब कहा था ये पहले नाग माता की भक्त थी, पर अब नागों से नफरत करती है और उनसे बदला भी लेना चाहती है, इसीलिए नाग मंडल छोड़कर यहाँ आई है। लेकिन ये हमें फंसा रही है भैया, ये झूठी है। इसका असली चेहरा मैंने अभी अभी अपने आँखों से देखा है भैया। क्या देख लिया? क्या किया? हमारी आंखों में धूल झोंककर ये अकेली बिल के पास रो रही थी। मेरे जाते ही ये बहुत घबरा गई, न जाने क्या क्या बोल रही है। इसे बिल के पास क्या काम था ये पूछो इससे। क्या मेरी बहन सच कह रही है? बिल को परिक्रमा दे रही थी? नहीं साहब, मुझे लगता है कि इन्हें कोई गलतफहमी हो गई है, इसीलिए इन्हें मैं अपराधी की तरह लग रही हूँ। मैं बिल के पास जरूर खड़ी थी, लेकिन परिक्रमा और पूजा करने के लिए नहीं साहब। जंगल में नाग दमनिका नाम की जड़ी बूटी ढूंढने के लिए गई थी साहब। नाग दमनिका? तुम्हें उससे क्या काम? वो एक दिव्य औषधि है साहब, उसे संजीवनी कहते हैं। उसे हासिल करके आपके बेटे के माथे पर लगाने से उनके सारे दोष मिटकर अपने आप ठीक हो जाएंगे। इसलिए मैं वहाँ गई थी साहब। झूठ है, झूठ है भैया, ये झूठ बोल रही है। मुझे औषधियों के बारे में पता है। मेरी कोशिशों को समझे बिना आप मुझे यहाँ तक खींच कर ले आई और मुझे इनके सामने खड़ा कर दिया। भैया, ये कहानियां बना रही है भैया। ए, सच बता, सच बता। मुझे भरोसा है, मुझे भरोसा है भद्रा। मेरी आंखों के सामने मेरे बेटे को होश में लेकर आई है ये। इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? इस लड़की पर शक करने की जरूरत नहीं है। भैया भद्रा,
दोबारा इस लड़की के विषय में बोलकर मुझे गुस्सा मत दिला। तुम जाओ प्रतिज्ञा, जाकर वो औषधि लेकर आओ और मेरे बेटे को एकदम ठीक कर दो। आपको मेरी एक मदद करनी होगी, लेकिन इस बार मुझे गलत मत समझिएगा। तुमने हमारे बेटे को बचाया है, तुम्हारी कोई भी मदद करने से हम पीछे नहीं हटेंगे। बताओ क्या बात है? क्या है? वो नागदमनिका हासिल करने के लिए पहले बिल में दूध का अभिषेक करना होगा। देखा, सुना ना भैया, बेल, सांप, दूध, अभिषेक, न जाने क्या क्या। इसने बिल का अभिषेक करने के लिए कहा है, नाग का नहीं। वैसे भी सांप बिल नहीं बनाते भद्रा, वो अलग है। अभिषेक से मुझे कोई परेशानी नहीं है, तुम बेहिचक जाओ। बेटी प्रतिज्ञा, 1 मिनट। अब जाकर वो औषधि हासिल करके आओ, जाओ। जी ठीक है। उस शिवलिंग का अभिषेक दूध या खून से करना होगा तुम्हें। हरिनगर के पास गरुणाचल जंगल है। उस रास्ते में एक पर्वत है। गरुण पर्वत पर कई मूर्तियां होंगी, उनमें मरकट शिवलिंग है। वो हमेशा दर्शन नहीं देता। पूर्णिमा की चंद्रमा में वो शिवलिंग हरी रोशनी के साथ दर्शन देता है। ये क्या? चंद्रमा के आगे तो बादल छा गए। पूर्णिमा की चंद्रमा में वो शिवलिंग हरी रोशनी के साथ दर्शन देता है। महादेव, महादेव।
उस शिवलिंग का अभिषेक दूध या खून से करना होगा तुम्हें। हरिनगर के पास गरुणाचल जंगल है, तभी तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। उस अमर जल को लाकर उसके बिल में डालोगी तो नाग माता जीवित हो जाएंगी। खून से करना होगा तुम्हें। रक्त अभिषेक करके अपनी नाग माता को जीवित करूंगी। नाग माता को जीवित होना होगा। मेरी नाग माता को जीवित होना होगा। भोलेनाथ, अपनी कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। अमर जल की वर्षा कीजिए। जैसे साधु ने कहा था, अपने खून से अभिषेक कर दिया। अमर जल बरसाने के लिए आकाश में तो बादल ही नहीं है। अब मैं क्या करूं? कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई ना? अरे नहीं, भोलेनाथ, नाग माता को बचा लीजिए। प्रभु, इस अमर जल को लेकर जाना है, अपनी नाग माता को जीवित करना है, पर कैसे? कैसे?
दीजिए माँ। माँ, मुझे दर्शन दीजिए, अपनी बेटी को दर्शन दीजिए माँ। हे नाग माता, मेरी पुकार सुनिए, आइए माँ, मुझे अकेला मत छोड़िए माँ, आइए माता। मेरे पापों को माफ कर दीजिए माँ। आ जाइए माँ, आ जाइए माँ, आ जाइए माँ। नाग माता, आप आ गई माँ। मुझे माफ कर दीजिए माता, मुझे माफ कर दीजिए। अपनी कृपा बरसाइए, मुझ पर कृपा बरसाइए। वो लड़की कहाँ है जो जड़ी बूटी लाने गई थी? वो कब आएगी? ये कब जागेगा? उसके आने की आस रखना बेकार है भैया। वो अब नहीं आएगी। हमें धोखा देकर चली गई वो। उसका नाटक नहीं चलेगा ये जानकर हमें धोखा देकर अपना रास्ता नाप कर चली गई वो। क्या ये सच कह रही है? बेवजह प्रतिज्ञा अरविंदा, महल में मुझे ये नाम नहीं सुनना है। उसने हमारे बच्चे की जान बचाई है, तो भी उसका भरोसा नहीं करेंगे? ये सब तुम्हारी गलतफहमी है अरविंदा। उसकी उम्र लंबी है, उसे इस गरुड़ प्रभु ने ही बचाया है। आपसे बहस नहीं कर सकती, लेकिन वो लड़की धोखा देकर जाने वालों में से नहीं है। वो जरूर नाग दमनिका लेकर आएगी, मेरे बेटे को होश में भी लेकर आएगी। ओहो, तुम्हारा भरोसा बेकार है भाभी। वो चाहे जैसा भी हो, वो हमारा भरोसा है, लेकिन हम कैसे मान ले कि तुम सही कह रही हो? ठीक है, देख लीजिए। आपका भरोसा सच हुआ तो अच्छी बात है, लेकिन ये कह रही हूँ कि आस रखकर निराश क्यों होना हमें। जड़ी बूटी लेकर आई हो? जड़ी बूटी लाना भूल गई। मेरा मुंह क्या देख रही हो? जड़ी बूटी लाई हो तो शुरू करो। बेटी, माँ, तू चुप कर। बेटी, इसे जल्दी होश में लेकर आओ ना बेटी। नाग दमनिका दरअसल मैं नहीं ला पाई। कहा था ना, मैंने पहले ही कहा था ना, नाग दमनिका सिर्फ एक कहानी है। इसकी सारी बातें झूठी है भैया। उसे ये करने की जरूरत नहीं, वो जड़ी बूटी मेरे पास है। तुम्हें कहीं देखा है मैंने।
क्या तुमने मुझे कहीं देखा है? प्रतिज्ञा मेरी बेटी जैसी है, इसका पालन पोषण मैंने ही किया है। जो जड़ी बूटी उसे लानी चाहिए थी तुम क्यों लाई हो? और तुम यहाँ पर आई कैसे? घर छोड़कर अकेली आ गई तुम। इसकी चिंता में इसे ढूंढती हुई आ गई। इस स्थिति में तुम्हारे बेटे का प्रतिज्ञा नाग दमनिका से पहला इलाज नहीं कर सकती। हस्तवासी हूँ, योग्य भी हूँ। मैं इसका इलाज करूंगी, ये कहकर उससे जड़ी बूटी लेकर मैं पूजा करके यहाँ पर आई हूँ। ठीक है, उस पर भरोसा किया इसलिए तुम पर भी कर रहा हूँ। इलाज करने आई हो तो सिर्फ इलाज करके जाना, ठीक है? शक करना और बेइज्जती करना ही नहीं, इज्जत करना भी ये सीख ले। ये अपनी बहन से कह दीजिए। ये सारी बातें बाद में, पहले प्रेम को होश में लाकर सच साबित करने को कहो भैया। सुनिए, क्या आपके घर में चकला है? हाँ। समय आने पर मेरी नाग माता की तरह मुझे बचा लिया। मैं इस जन्म में आपका कर्ज कभी नहीं चुका पाऊंगी। और कितनी देर? जल्दी करो ना। धनंजय, तू इलाज के बारे में नहीं जानता। ऐसे जल्दबाजी और गुस्से से इलाज नहीं होता है। सगी माँ हो ना, सामने रहो बेटी। आंखें खोलते ही माँ को देखना बहुत शुभ होता है। माँ, प्रेम, प्रेम, मेरा बेटा प्रेम। क्या हुआ माँ? आप रो क्यों रही हो? मैं दुखी होकर नहीं रो रही।
ये तो खुशी है। बहुत दिनों के बाद तुम्हारी आवाज सुनी है, इसीलिए। मेरा बेटा, देखिए ना। माँ जी। बेटा प्रेम, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हो रही है। पापा आप ही बताइए, सब लोग यहाँ ऐसे आंसू क्यों बहा रहे हैं? तुम्हारी माँ ने कहा ना बेटा, ये आंसू नहीं। दादी माँ प्लीज आप ही बता दीजिए। दादी माँ क्या बताऊं बेटा, मेरा भी तो यही कहना है। दुख हो या खुशी हो, रोने का कोई ना कोई कारण तो जरूर होता है ना पापा। मैं तुझे बताता हूँ कि क्या हुआ। मेरे साथ आ। यहाँ से उठकर कहीं मत जाओ, आराम बहुत आवश्यक है। इलाज अब तक पूरा नहीं हुआ है, इन्हें लेप लगाना होगा। दिमाग पर अभी ज्यादा जोर मत दो। क्या कहा, मेरा इलाज? आखिर वो क्यों पापा? और ये कौन है पापा? हे प्रतिज्ञा, तुम यहाँ कैसे? पर्णिका, 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 तुम क्यों रूठ गई? रूसू नहीं तो और क्या करूं? उसने मामा, मामी, नानी सबसे बात की, लेकिन हमारी याद नहीं आई। हमसे एक बार भी बात नहीं की। और वो लड़की, उससे बात की प्रेम ने। वो अभी तो होश में आया है, सामने थी इसलिए बात कर ली होगी उसने। पूरी तरह ठीक होने दे उसे। जिंदगी भर तेरे इशारों पर नचाऊंगी मैं उसे, तो चिंता मत कर। तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दरअसल इसके आने से ही तू ठीक हुआ है। इस लड़की की वजह से इस माँ का मन शांत हो पाया, तू होश में आ पाया बेटा। दादी माँ आखिर हुआ क्या है? कम से कम आप तो बताइए। वो सब बाद में बताती हूँ, पहले तो चलकर खाना खा ले। कितने दिन हो गए अपने हाथों से खाना खिलाए। आओ आओ बेटा, आ जाओ। सुनो, अब से तुम यहीं रहना। पर्णिका, हाँ इसे कमरा दिखा दो। जी मामी। सुन लिया, जाओ। ये तुम्हारा कमरा है। इनके ऐशो आराम का भोग करने के लिए मैं उनके बेटे को होश में नहीं लेकर आई। तुम्हारे आने की असली वजह वो नहीं जानते हैं ना बेटी। वो आप ही की वजह से होश में आया है। मैं आपका एहसान नहीं भूलूंगी। तुम्हारा लक्ष्य पूरा होना चाहिए, तभी मेरी सहायता सफल होगी। किसी तरह प्रेम से मणि का पता लगाना होगा। काम पूरा होने के बाद नागमंडल जाकर मैं अपने गांव को नाग माता का आशीर्वाद दिलवाऊंगी। तुम्हारी इच्छा में ईमानदारी है, तुम्हारे साथ अवश्य अच्छा होगा। आपने मेरी मदद की है, मैं आपको हमेशा याद रखूंगी। ये स्थान पहले ही दे दिया है ना, इसीलिए तो तुमने माँ कहा, गुरु कहा, भगवान कहा है मुझे। सच में आप माँ ही हैं।
क्या हुआ शिष्य? सब नया अजीब लग रहा है क्या? ये कैसी आवाजें हैं? कैसा संकेत है ये? तुम्हारी अकल घास चरने गई है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ये जानने के लिए शिष्य। हाँ बेटा। चिल्लाओ मत शिष्य। जो सवाल पूछा है उसका जवाब दो। बताओ, क्या तुम्हें लगता है नाग माता मर गई है? तुम्हें संदेह है? इसका मतलब है उस मौत के पीछे कोई रहस्य अवश्य है। क्या है? जो देखा वो सच है, सब सच है। मरना सच ही है, किंतु मृत्यु सच्ची नहीं। देव शक्ति जान लो, होशियारी से काम लो शिष्य। बेताल ने चेतावनी दी, सावधान रहना होगा। बैठ जा। कहिए पापा। मुझे नहीं कहना है, तुम्हें कहना है। अब मैं क्या कहूं पापा? तुम्हारे जीवन के लिए हमने मृत्युंजय हवन रखवाया। पूर्ण आहुति हम तुम्हारे हाथों दिलवाना चाह रहे थे, तो नागमंडल क्यों गए? अच्छा, वो मेरे दोस्त का गांव है। उसने कहा था कि उसके गांव में 11 साल में एक बार नाग सम्मेलन होता है। मैं सुनकर चौंक गया था। वो सच है झूठ, बस ये देखने गया था। देखा, तुझे झूठ लगाना। पापा देख नहीं पाया। क्यों? पापा इतना जोर देकर क्यों पूछ रहे हैं? मेरे रिजल्ट के बारे में बताया तो इनके सवाल और बढ़ेंगे, कम तो बिल्कुल नहीं होंगे। बताओ प्रेम। पता नहीं क्या हुआ पापा, अचानक से सारे सांप डसने लगे। वहां जोर से भगदड़ मच गई। जहरीले कीड़े ऐसे ही होते हैं बेटा, और दुश्मन आ गए हैं ये पता चल गया होगा। नाग को बिना मारे ऐसे ही क्यों आ गए तुम? ऐसे नहीं आना चाहिए था। ठीक है, कोई बात नहीं। क्या भद्रावती, बहुत खुश लग रही हो? कोई अच्छी खबर है क्या? जिंदगी भर का सपना सच होने जा रहा है। कैसा सपना? ऐसे अनजान क्यों बन रहे हो पशुपति? तुम नहीं जानते क्या? खजाना, खजाना, खजाना। वो तो प्रेम के ठीक होने पर निर्भर करता है। मेरा भतीजा होश में आ गया है पशुपति। सच में? हाँ, और सबको पहचान भी लिया है उसने। अच्छा, कैसे हुआ? होश कब आया? वो प्रतिज्ञा और उसकी माँ नागदमनिका जड़ी बूटी लेकर आए थे। नागदमनिका? हाँ, जड़ी बूटी का लेप प्रेम के माथे पर लगाया था, उससे वो ठीक हो गया। प्रेम ठीक हो गया। अब कुछ भी करके उस मणि का राज तुम्हें ही जानना होगा पशुपति। वो हमारे सिवाय किसी को नहीं मिलना चाहिए। तो तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी। तुम्हारी मदद करने में भद्रावती हमेशा आगे रहती है। बताओ क्या है? जहाँ तक मुझे लगता है वो प्रतिज्ञा और उसकी माँ भी नागमणि के लिए ही आई होंगी। इतना उपचार जानने वाला कोई वशीकरण मंत्र का प्रयोग करके
मुझसे पहले वो उस रहस्य को ना जान ले, ये खतरा है। अगर ऐसा हुआ तो हमारे इंतजार का फल नहीं मिलेगा। पहले उन्हें रास्ते से हटाना होगा। तुम सच कह रहे हो पशुपति, वो कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है वो। बताओ मुझे क्या करना है। ये वशीकरण गोली ले जाकर उन माँ बेटी के कमरे में रखकर वायु बंधन कर दो। उसके बाद का काम ये गोली कर देगी। वायु बंधन कैसे करना होगा पशुपति? अंदर की हवा बाहर और बाहर की हवा अंदर ना आ पाए, इसलिए सारे दरवाजे बंद कर देना। बस समझो काम हो गया। ये जहरीली गोली, मैंने तुम्हें उसे मारने के लिए दिया है। अगर ये मेरे रास्ते से हट जाए तो उस प्रेम को वश में करके अपना काम पूरा करूंगा। रुको, ये दूध किसके लिए ले जा रही हो? छोटे सांप के लिए जी। लाओ मुझे दो, उन्हें दवाइयाँ देनी है, मैं दे दूंगी। तुम ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ भी तो नहीं। वैसे तुम दूध का गिलास लेकर क्यों आई हो? तुम्हें तो दूध का ग्लास ही नहीं, दवाई भी है साथ में। और ये इतनी सेवा तुम किस लिए कर रही हो? इलाज कर रही हूँ इसलिए। ओह, इलाज? ये तो एक बहाना है। ओए, ये बताओ तुम इस गांव में क्यों आई हो? तुमसे क्या मतलब? नहीं बताओगी तो भी मेरी समझ में आ गया। तो बताओ क्यों आई हूँ? मेरे लिए आई हो।